हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं विज़न आईएएस मंथली मैगजीन करंट अफेयर इन हिंदी। और हम आईआर का, ये अगस्त की, हम आईआर का देख रहे हैं फिफ्थ टॉपिक, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। एनपीटी आपने बहुत सुना होगा, पर एक्चुअली ये है क्या, आज डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये सब आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में एनपीटी की पंचवर्षीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। तो अभी क्या है, एनपीटी की मतलब 5 वर्ष में जो समीक्षा होती है उसकी एक बैठक आयोजित की गई। इससे अन्य संबंधित तथ्य क्या है, एनपीटी ने वर्ष 2020 में 50 साल पूरे किए थे। तो देखिए, एनपीटी को हुए, मतलब इस संधि को हुए 50 साल हो गए हैं 2020 में। एनपीटी की पंचवर्षीय समीक्षा बैठक 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। देखिए, अब जो भी 2020 में होना था, देखिए उसके आसपास कोरोना के टाइम वो सब पोस्टपोन हुआ है ना उस टाइम। तो इसकी जो पंचवर्षीय समीक्षा होनी थी, ठीक है, तो वो 2020 में हुई थी, लेकिन आप सबको पता है कोविड-19 के कारण ये लेट हुई। एनपीटी के बारे में क्या है देखते हैं। इसे वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और वर्ष 1970 में लागू किया गया। ठीक है, तो एनपीटी लागू कब की गई, इंपॉर्टेंट है। तो 1970 में लागू की गई। ठीक है, तो 2020 में इसको 50 साल हो गए। इसे वैश्विक परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण की आधारशिला के रूप में वर्णित किया गया है। ये सबसे व्यापक रूप से पालन की जाने वाली वैश्विक संधियों में से एक है। देखिए, अगर परमाणु हथियार बढ़ते हैं तो विश्व में बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो इसको क्या है कि जो परमाणु अप्रसार, मतलब परमाणु अप्रसार के लिए, ठीक है, उसको जो परमाणु हथियार है उनको रोकने के लिए, ठीक है, उनके निरस्त्रीकरण के आधारशिला बनाने के लिए इसको वर्णित किया गया था। और देखिए, ये जो है ये सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से, मतलब सबसे ज़्यादा पालन करने वाली संधियों में ये एक आती है, ये एक वैश्विक संधि है उनमें से। यह संधि एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एकमात्र बाध्यकारी हल प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, ये संधि क्या है, एक बहुपक्षीय संधि, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं, इनमें पक्ष हैं। एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से परमाणु हथियार संपन्न देशों, जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, उनके द्वारा क्या है, निरस्त्रीकरण का लक्ष्य जो है, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये एकमात्र बाध्यकारी संधि है। एकमात्र मतलब अकेली ऐसी संधि है जो क्या है, बाध्यकारी है, मतलब मानना ही पड़ती है। ठीक है, तो अब इसके एनपीटी के उद्देश्य देख लेते हैं। परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। पहला इसका उद्देश्य है कि जो परमाणु हथियार है उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रसार को रोकना। ठीक है, लोगों के, देशों के पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचेगी तो बना नहीं पाएंगे। पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ना। ठीक है, एक अभी तो देखिए कुछ देशों के पास परमाणु हथियार है, तो आगे क्या है कि ये मतलब पूरी तरीके से निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ना है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। लेकिन देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी तो काफ़ी यूज़फुल है ना, तो उसके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य हैं। देखिए, यह संधि परमाणु हथियार संपन्न देशों को परिभाषित करती है। इसके अनुसार ये वो देश है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले एक परमाणु विस्फोट उपकरण का निर्माण और परीक्षण किया था। ठीक है, तो ये संधि क्या है, उन देशों को बताती है कि कौन से देश है वो परमाणु हथियार संपन्न देश है। तो बता रहे हैं जिन्होंने भी, मतलब जिन भी देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले मतलब कोई परमाणु परीक्षण कर लिया था, ठीक है, वो क्या है, परमाणु हथियार संपन्न देश है। इसमें कौन शामिल है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन है। तो कौन कौन है, यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है और चीन है। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि 4 अन्य देशों, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार है। देखिए, ये 4 जो कंट्रीज एक्स्ट्रा है, इनके पास परमाणु हथियार है, लेकिन इन्होंने 1 जनवरी 1967 के बाद, ठीक है, परमाणु हथियार बनाए। तो उनमें है भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये भी परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। दक्षिणी सूडान, इन 4 देशों को छोड़कर विश्व के सभी देश एनपीटी के पक्षकार हैं। ठीक है, तो दक्षिणी सूडान और जो ये 4 कंट्रीज हैं, इनको छोड़कर जितने भी विश्व वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उन सब ने एनपीटी के वो पक्षकार हैं। ठीक है, एनपीटी समीक्षा सम्मेलन को हर 5 साल में संधि के संचालन की समीक्षा करने, इसे मजबूत करने के उपायों पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाता है। अब देखिए, इसकी जो मतलब इसकी समीक्षा करते हैं इस संधि की, ठीक है, कितनी आगे बढ़ी, ये सब देखते हैं। तो इसका जो सम्मेलन होता है वो हर 5 साल में होता है। ठीक है, इसमें हर 5 साल में देखते हैं कि संधि के संचालन की समीक्षा करते हैं और इसे मजबूत करने के उपायों पर वो विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो आईएईए है,
परमाणु हथियार हासिल करने के लिए एनपीटी के तहत प्रतिबद्धताओं के साथ गैर परमाणु हथियार संपन्न देश एनएनडब्ल्यूएस द्वारा अनुपालन की पुष्टि करती है। देखिए, एक एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। तो वो क्या करती है, जितने भी मतलब ऐसे देश हैं, ठीक है, जो एनपीटी से जुड़े हैं, ठीक है, तो वो ये देखती है, मतलब जो गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वो ये देखते हैं कि उन्होंने इस संधि का कितना अनुपालन किया है, इसे कितना माना है, ठीक है। तो आईएईए परमाणु हथियार हासिल करने के लिए एनपीटी के तहत प्रतिबद्धताओं के साथ गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा अनुपालन की पुष्टि करती है, देखती है कि वो कितना पालन कर रहे हैं। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 3 के अनुसार एनएनडब्ल्यूएस नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को सभी शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों में सभी परमाणु सामग्रियों की सुरक्षा हेतु आईएईए के साथ समझौते को पूरा करना आवश्यक होता है। तो देखिए, जो आर्टिकल 13 है उसमें कहा गया है कि जितनी भी मतलब जिन देशों के पास मतलब जो गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है, उनको क्या है, अगर वो देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ करना चाहते हैं, है ना, मतलब शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधि करना चाहते हैं, तो जितनी भी परमाणु सामग्री है उसकी सुरक्षा हेतु उसे क्या है, उन देशों को आईएईए के साथ समझौता करना होता है, ये ज़रूरी होता है। अब ये देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। कब बनी थी? 1957 में। इसका उद्देश्य परमाणु सहयोग और परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सकुशल और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये इसका मेन मोटिव क्या है कि मतलब परमाणु सहयोग हो, जो टेक्नोलॉजी है वो सुरक्षित, ठीक है, अच्छे तरीके से और शांतिपूर्ण उपयोग को उसको बढ़ावा देना है। और यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एकीकृत एक विशेष एजेंसी है। तो देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है उसके भीतर एक एजेंसी है, ठीक है। हालांकि इसकी स्थापना स्वायत्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि आईएईए संविधि द स्टैट्यूट ऑफ द आईएईए के माध्यम से की गई, ठीक है। क्या है कि इसकी स्थापना जो है एक स्वायत्त मतलब स्वतंत्र रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो आईएईए संविधि के माध्यम से की गई थी। इसकी 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। क्या है, मतलब विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को आगे बढ़ाना, विशेष रूप से विकासशील देशों की महत्वपूर्ण ज़रूरतों के लिए। तो इसकी देखिए मेन काम क्या है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी शांतिपूर्ण उपयोग को आगे बढ़ाना है, ठीक है। मतलब जैसे अगर देखिए जो परमाणु सामग्री है, अगर वो कहीं किसी देश में जाती है, अगर देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जाती है, तो वो देखना है ना, कि मतलब उसी के लिए जाए, है ना। विशेष रूप से विकासशील देशों की महत्वपूर्ण ज़रूरतों के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को आगे बढ़ाना। नागरिक उपयोग हेतु परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्री के लिए परमाणु सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए, न्यूक्लियर मतलब एनर्जी है या फिर न्यूक्लियर वेपन, सबसे क्या है आगे बहुत मतलब प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, ठीक है, वो जगह रेडियो एक्टिव भी हो जाती है। तो मतलब जो भी नागरिक उपयोग हेतु परमाणु और जो भी रेडियोधर्मी सामग्री है जो नागरिक उपयोग के लिए है, ठीक है, उसकी परमाणु सुरक्षा और संरक्षा, मतलब उससे सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देना। 900 से अधिक नागरिक सुविधाओं में ये सत्यापित करना कि परमाणु सामग्री का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में नहीं किया गया है, ठीक है। तो 900 से अधिक नागरिक सुविधाओं में उन्हें यह सत्यापित करना होगा कि जो परमाणु सामग्री है उसका उपयोग हथियार बनाने में नहीं किया गया है, ठीक है, एनर्जी के लिए ही यूज़ किया गया है। अब आगे देखते हैं एनपीटी की अभी तक क्या उपलब्धियां रही हैं, ये देखते हैं। परमाणु हथियारों की संख्या में कमी। वर्ष 1986 में परमाणु हथियारों की संख्या 70,300 थी, जो वर्तमान में 14,000 रह गई है। इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास 12,500 से अधिक परमाणु हथियार है। तो देखिए, एनपीटी की जो उपलब्धियां हैं उसमें से एक है कि परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई है, ठीक है। तो 1986 में क्या था, 70,000 के आसपास परमाणु हथियार थे, ठीक, लेकिन वर्तमान में क्या है, सिर्फ 14,000 रह गए हैं, ठीक है। और जो यूएस या रशिया है उनके पास सबसे ज़्यादा है, 12,000 के आसपास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन इनकी संख्या में कमी आई है। दुनिया भर में प्रसार को सफलतापूर्वक रोका गया। 1970 के बाद केवल 4 देशों ने परमाणु हथियार हासिल किए हैं। इससे परमाणु हथियार संपन्न देशों की कुल संख्या 9 हो गई है, ठीक है। अब ये है कि मतलब इनकी उपलब्धि ये है कि इन्होंने जो है प्रसार को काफ़ी रोका है। मतलब सिर्फ 4 देश, 1970 के बाद केवल 4 देश है जिन्होंने परमाणु हथियार हासिल किए। बाकी क्या है, मतलब टोटल 9 कंट्रीज है जिनके पास परमाणु हथियार है, बाकी में प्रसार रुका है इसका, ठीक है। पता लगाने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल। यह संधि आईएईए की निगरानी में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।
तो देखिए जैसे कि इसके बारे में, ठीक है, परमाणु परीक्षण ये सब हो रहा है, इसके लिए इस अतिरिक्त प्रोटोकॉल है, ठीक है। जैसे कि यह संधि क्या है, आईएए की निगरानी में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। ये संधि देखती है कि जैसे कि अगर किसी के पास मान लीजिए एनर्जी के लिए जा रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियर जो सामग्री है वो सब जा रही है, तो जो आईएई है वो क्या है, उसकी निगरानी करती है, तो जिससे कि क्या है, परमाणु टेक्नोलॉजी का शांतिपूर्ण यूज ही हो। इसमें ईरान के परमाणु समझौते में परमाणु निरीक्षण को अधिक प्रभावी बनाने और उत्तर कोरिया की तुलना में इसे कम वर्षों में करने में मदद की है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बता रहे हैं कि जो ईरान के परमाणु समझौते हुए ईरान के साथ, उसमें क्या है, परमाणु निरीक्षण को अधिक प्रभावी बनाया, ठीक है, और उत्तर कोरिया की तुलना में इसे कम वर्षों में करने में मदद की है। परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र, इसके अतिरिक्त दुनिया में कई देशों में परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का मजबूत प्रदर्शन किया है। उसके तहत उन्होंने परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का हिस्सा बनने का विकल्प चुना है। तो देखिए जैसे कि दुनिया के कई देश हैं जो क्या है, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रति उन्हें अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मतलब जो बहुत सारे देश हैं वो मतलब परमाणु हथियारों से मुक्त बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का हिस्सा बनने का विकल्प चुना है। एनपीटी के प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष चुनौतियाँ। अब देखिए इसके क्रियान्वयन के समक्ष क्या चुनौतियाँ आती है। प्रत्येक परमाणु हथियार संपन्न देश का संधि के साथ गैर अनुपालन इसमें शामिल है। देखिए जितने भी जैसे कि देखिए शस्त्रागार के आकार में वृद्धि, रूस, चीन या अधिकतम संख्या में वारहेड में की सीमा को बढ़ाना, यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी मैंने आपको बताया था कि परमाणु हथियार संपन्न देश कौन है, जिसने क्या है पहले ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, ठीक है, 1967 से पहले। लेकिन देखिए अगर इन देशों पे ये मतलब ये संधि बाकी देशों के लिए, पर इन पर कोई बैन नहीं लग रहा है, वो इनका मतलब अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ये इसकी प्रॉब्लम है। जैसे कि क्या है, रूस और चाइना ने शस्त्रागार में वृद्धि की है, ठीक है, और जो यूके है उसने क्या है, अधिकतम संख्या में वारहेड की सीमा को बढ़ाया है। नई और अधिक खतरनाक हथियार प्रणालियों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के निर्माण सहित प्रत्येक वर्ष परमाणु हथियारों पर अरबों रुपए खर्च करके नए परमाणु हथियारों की स्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन है, वो क्या है, नई और अधिक खतरनाक हथियार प्रणाली बना रहे हैं, ठीक है, और परमाणु हथियारों पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिससे क्या है, स्पर्धा बढ़ रही है। तो अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन बाकी देशों को कह रहे हैं कि आप मत बढ़ाइए, इसीलिए इंडिया ने साइन नहीं करा है। परमाणु हथियारों की स्पर्धा को समाप्त करने और परमाणु निरस्त्रीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके के लिए उचित विश्वास में वार्ता को आगे बढ़ाने विफलता, ठीक है, परमाणु हथियारों की जो स्पर्धा है उसको समाप्त करने में विफल रही है, ठीक है। और जो है परमाणु निरस्त्रीकरण, मतलब ये जो कंट्रीज़ है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, उनके लिए क्या है, उचित विश्वास में वार्ता को आगे बढ़ाने में विफलता है। मतलब इनके पास इनमें विश्वास बहाली नहीं हो पा रही है, ठीक है, इनमें जो है स्पर्धा चली रही है, तो ये एक तरीके से इस जगह विफल रही है। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश से संयुक्त व्यापक कार्य योजना, JCPOA से यूएसए का हटना, सऊदी अरब ईरान के बीच बढ़ता तनाव, परमाणु शक्ति बनने की तुर्की की आकांक्षा है, अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ता में रुकावट, ये घटनाएं परमाणु प्रसार का रास्ता अपनाने के लिए राष्ट्रों का ध्रुवीकरण कर सकती है। देखिए अब कितना, अभी सबसे ज़्यादा अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश हो रहा है, जैसे कि जो संयुक्त व्यापक कार्य योजना थी उससे यूएसए हट गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं संयुक्त अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है, परमाणु जो तुर्की है वो परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहता है, ठीक है, अमेरिका उत्तर कोरिया की वार्ता में रुकावट आई है। ये घटनाएं क्या है, अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश बना रही हैं। संधि में खामियां, अब देखिए संधि में क्या प्रॉब्लम है। एनपीटी हथियार नहीं रखने वाले देश को परमाणु हथियार रखने से मना नहीं करता, बल्कि ये अधिग्रहण एक्विजिशन पर रोक लगाता है। तो ये एक संधि में खामियां क्या है, जो एनपीटी है वो क्या है, जो हथियार नहीं रखने वाले देश हैं उनको परमाणु हथियार रखने से मना नहीं करता, ठीक है, लेकिन उनके अधिग्रहण पर रोक लगाता है, कि मतलब आप रख तो सकते हैं लेकिन आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश एनपीटी पर एक गैर परमाणु हथियार देश के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है। देखिए जैसे क्या है, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जो परमाणु हथियार संपन्न देश है
वो एनपीटी पर एक गैर परमाणु हथियार देश के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है। मतलब उसके पास परमाणु हथियार है लेकिन उस साइन कर रहा है जैसे उसके पास गैर परमाणु हथियार मतलब संपन्न सॉरी गैर परमाणु हथियार देश है, वो उस तरीके से वो हस्ताक्षर कर रहा है। साथ ही इस पहले से बनाए गए हथियार का त्याग करने से इनकार कर सकता है। ठीक है, मान लो उसने पहले ही हथियार बना रखे हैं तो वो उनसे इनकार कर सकता है, ठीक है, उनका त्याग करने से, और एक गैर परमाणु हथियार देश के रूप में साइन कर सकता है। संधि का उल्लंघन करने वालों के लिए यह संधि से हटने का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, जो संधि का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो उनके हटने पर कोई बैन नहीं है, मतलब उनको हटाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, संधि से हटने पर उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई इस संधि का उल्लंघन करता है या संधि से हटता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है इस संधि में। ठीक है, और देखिए जो देश ऐसे हैं जो पहले ही मतलब परमाणु हथियार बना चुके थे, ठीक है, तो वो क्या है, वो उन्होंने वो उन पे कुछ नहीं लगता है, वो हथियार का त्याग करने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इस पे साइन कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से गलत है। ठीक है, नई प्रौद्योगिकियों का उदय, नई प्रौद्योगिकियां और हथियारों के प्रकार सुरक्षा को अधिक अस्थिर कर सकते हैं। इससे आक्रामक साइबर, काउंटर स्पेस और हाइपरसोनिक हथियार शामिल है। देखिए अब नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, मतलब और खतरनाक हथियार आ रहे हैं। ठीक है, और तो क्या है, जो नई प्रौद्योगिकियां और हथियारों के प्रकार सुरक्षा को और अधिक अस्थिर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट के हथियार बन रहे हैं, जैसे कि क्या है, आक्रामक साइबर, जैसे मान लो अब किसी की सैटेलाइट गिरा दें, है ना, किसी देश की, तो वो आधा तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा क्योंकि अब सब इंटरनेट से काम होता है। तो हाइपरसोनिक हथियार बन रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी बन रही है जो और भी खतरनाक है। ठीक है, यूक्रेन पर आक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नुकसान हुआ है। इससे अन्य देशों में भी अप्रसार और निरस्तीकरण से दूर जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, अब जैसे किसी देश पर आक्रमण होता है तो उसको डर लगेगा, उसको लगेगा कि भाई इससे अच्छा तो हम परमाणु हथियार बना लेते। तो इससे भी क्या है, मतलब यूक्रेन पर आक्रमण से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को एक नुकसान हुआ है। जो अन्य देश है वो भी क्या है, अप्रसार या निरस्तीकरण से दूर जा सकते हैं। सैन्य समूहों का गठन, सैन्य समूहों का गठन, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑकस व्यवस्था के तहत परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण की अनुमति देने के प्रस्ताव के कारण अप्रसार प्रयासों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है। इस प्रस्ताव से अप्रसार प्रयासों और विखंडनीय सामग्री नियंत्रण पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब एक ऑकस बना था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस व्यवस्था बनी थी। इसके तहत क्या है, ऑस्ट्रेलिया को जो परमाणु पनडुब्बियों का वो क्या है, अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी। ठीक है, इसके कारण क्या है, जो ये अप्रसार की जो कोशिशें हो रही हैं उस पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, जो एक परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है। तो इस प्रस्ताव से क्या है, जो अप्रसार के प्रयास हैं और विखंडनीय सामग्री नियंत्रण पर क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब पहले हम साइड का देख लेते हैं। एनपीटी और अन्य प्रमुख संधियों पर भारत का क्या रुख है। भारत ने सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है तथा इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो भारत चाहता है कि अगर त्याग हो तो सभी त्याग करें, ठीक है, परमाणु हथियार का। ठीक है, अब आप कुछ देश तो रखे हुए हैं, बाकी लोगों से कह रहे हैं आप नहीं रखिए इस चीज़ का। ठीक है, तो भारत ने क्या है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, गैर भेदभावपूर्ण, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सत्यापन योग, ठीक है, परमाणु निरस्त्रीकरण को उच्च प्राथमिकता दी है। इसके देखिए भारत ने 5 प्रमुख परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के पक्ष में इसके भेदभावपूर्ण नियमों के कारण एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मतलब भारत जैसे देखिए चाइना भी शामिल है, ठीक है, इस संधि में, है ना। तो जैसे कि अब चाइना ने पहले ही बना लिए थे तो उससे हमें परमाणु हथियार, तो उससे हमें खतरा था। ठीक है, तो अब आप उनके लिए तो कोई मतलब रूल्स नहीं बना रहे हैं, तो मतलब जैसे कि क्या है, भारत ने जो 5 प्रमुख परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं जिनके पास पहले से ही परमाणु हथियार है के पक्ष में इनके भेदभावपूर्ण नियमों के कारण एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो इन राष्ट्रों के पक्ष में क्या है, भेदभावपूर्ण नियम है। ठीक है, इनने रख लिए हैं तो अब ये रखे ही रहेंगे, तो इस कारण उसने क्या है, एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब चाइना है, चाइना से तो हमें दिक्कत है ना, या इसमें शामिल नहीं हुआ है। साथ ही यह संधि दुनिया को परमाणु संपन्न और गैर परमाणु संपन्न देशों में विभाजित करती है। तो ये क्या है, ये जो संधि है दुनिया को 2 पार्ट में बांट देती है कि परमाणु संपन्न देश है और गैर परमाणु संपन्न देश है। भारत ने परमाणु हथियार निषेध संधि पर का भी विरोध किया है। ठीक है, भारत ने जो TPNW जो परमाणु हथियार निषेध संधि थी उसका विरोध किया है। भारत का मानना है कि ये संधि प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान और उनका गठन नहीं करती है।
ना ही ये कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है। एन 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 सॉरी TPNW किसी भी परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाती है। देखिए जो परमाणु हथियार निषेध संधि है इसका फुल फॉर्म है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो भारत ने इसका विरोध किया है क्योंकि क्या है क्योंकि ये जो संधि है वो परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने पर ही रोक लगाती है। भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो CTBT है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। ये जो CTBT है, ठीक है, भारत इसका भी विरोध करता है। भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का भी विरोध करता है क्योंकि इसकी प्रकृति भेदभावपूर्ण है, ये भी भेदभावपूर्ण मानता है। CTBT ने पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो CTBT है, ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसने क्या है, पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक ऐसे व्यापक परमाणु हथियार सम्मेलन पर वार्ता शुरू करने का समर्थन है जो सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करने वाला विश्व का एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच हो, ठीक है। तो भारत जो है वो ऐसा मतलब निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेना चाहता है जो क्या है, व्यापक परमाणु हथियार सम्मेलन पर वार्ता शुरू करने का समर्थन करता है। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब एक सबको लेकर एक सम्मेलन हो, ठीक है, और सब पे ही वो लागू हो इस तरीके से। भारत इसके तहत प्रस्तावित विखंडनीय सामग्री कटौती संधि फीजल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी का समर्थन करता है। यह परमाणु हथियार के दो मुख्य घटकों अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगी। लेकिन देखिए जो भारत है वो क्या है, प्रस्तावित विखंडनीय सामग्री कटौती संधि है उसका समर्थन करता है। और ये संधि जो है क्या ये परमाणु हथियार के तो जो मुख्य घटक हैं, ठीक है, समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगी ये संधि। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI 2022 की रिपोर्ट परमाणु हथियारों के प्रकाश पर प्रकाश डालती है। तो देखिए जो परमाणु हथियारों के प्रसार पर एक रिपोर्ट निकालती है SIPRI, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी देखते हैं उसने क्या कहा है। परमाणु शस्त्रागारों की कुल संख्या में कमी आई है, अगले दशक में इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो ये बोल रहा है कि जो परमाणु हथियार है उनमें कमी आई है, लेकिन आगे क्या है, इनमें बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कितने सारी चीज़ें हो रही हैं। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है इन सबसे। कुल परमाणु हथियारों के 90% से अधिक रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अब 2 कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार से लैस 9 देशों में अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखा हुआ है। जो मतलब परमाणु हथियार से लैस देश हैं वो क्या है, उन्हें वो जो उनके परमाणु हथियार है उनका आधुनिकीकरण कर रहे हैं वो, ठीक है। इन देशों में USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तर कोरिया इसमें शामिल है। अब देखिए आगे की राह क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस पर अधिक दाव, ये नई सामरिक शस्त्र न्यूक्लियर संधि स्टार्ट का विस्तार करने के लिए सहमत होकर स्वयं की मदद कर सकते हैं। ये चीन को भी रणनीतिक स्थिरता चर्चा में शामिल करने के लिए उपयोगी होगा। देखिए स्टार्ट क्या है, स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जो जी किसके बीच है, USA और रूस के बीच है। तो ये क्या है, वो नई मतलब दोबारा से इस पर बात कर सकते हैं। वे नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि मतलब कि अपने जो शस्त्र हैं उनको कम करें, उसका जो स्टार्ट संधि है उसका विस्तार करने के लिए मतलब सहमत होकर स्वयं की मदद कर सकते हैं, ठीक है, कि वो अपने अपने शस्त्रों को कम करें। ये चीन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि TPNW का पालन करना, ठीक है, ये परमाणु निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने हेतु देशों पक्षकारों के लिए NPT के अनुच्छेद 6 के दायित्व को पूरा करने में एक मजबूत योगदान होगा। तो ये बोल रहे हैं कि TPNW का सब पालन करें। तो ये क्या है, जो परमाणु निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने हेतु देशों पक्षकारों के लिए NPT के आर्टिकल जो 6 है कि दायित्व को पूरा करने में एक मजबूत योगदान देगा। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना, सभी NPT पक्षकारों को परमाणु प्रसार की जोखिम को बढ़ाए बिना सुरक्षित तरीके से उनका निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए। तो जो मतलब एनर्जी के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो मतलब सब तक शांतिपूर्ण उपयोग उसका होना चाहिए, सुरक्षित तरीके से उसकी पहुंच हो। विश्व में अधिक क्षेत्रों को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों की स्थापना की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए। इससे NWS को प्रमुखता से शामिल होना चाहिए।
अब ये है कि सभी देशों को अपना परमाणु हथियार कम करना चाहिए। जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना है, परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों की स्थापना की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय।